मैं आज आप लोगों को प्रयोगात्मक भूगोल के बारे में बताऊंगा। उसमें बहुशंकु प्रक्षेप, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन, ये आपको कैसे ये बनाना है। प्रदर्शक, ये प्रश्न है आप लोग का, ये प्रदर्शक भिन्न एक संबंधी 12 करोड़ 50 लाख पर एक बहुशंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 30 डिग्री पश्चिम से 120 डिग्री पूरब है। इस प्रक्षेप का प्रक्षेपांतर 15 डिग्री है या अंतराल इसे भी बोलते हैं, अंतराल। और इसका हल कैसे किया जाता है, ये सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना होता है। और ये आपका इंच में 25 करोड़, इसे इंच में, पृथ्वी का अर्धव्यास इसे इंच में रखा गया है और 64 करोड़ ये सेंटीमीटर में रखा गया है। इसके बाद आपको ये प्रदर्शन भिन्न लिखना पड़ेगा। आपको ये 1 संबंधी 125000। फिर आपको ये देखना है कि किससे आसानी से कट जाएगा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास से, तो आपको इससे कट जाएगा 25 से आराम से। फिर इसको इसे हटा देंगे, इसको लेंगे, तो फिर लिखेंगे 500। इसके बाद हम लोग इसे काटेंगे। इसके बाद ये कट जाएगा, 3 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, ये फिर आ जाएगा 2 इंच। इंच में हम लोग इससे इससे निकाले हैं पृथ्वी का अर्धव्यास, ये निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग ये पेंसिल का और स्केल का इस्तेमाल करेंगे। हम निकाले हैं पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 2 इंच में निकाले। हम लोग 2 इंच पहले स्केल से खींच लेंगे। 2 इंच, ये वाला 2 इंच होता है। 1 इंच, 2 इंच, 2 इंच नाप लेंगे। ये मैं ले लिया। इसके बाद चांदा से ये मैं 2 इंच ले लिए। इसके बाद एक 90 डिग्री सीधी रेखा खींचेंगे, इसी पे 2 इंच पे ही ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद ये दिया हुआ, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रक्षेपांतर 15 डिग्री का दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग 15 डिग्री ये चांदा के प्रयोग से, हम लोग डिग्री काटेंगे। ये 15 डिग्री, ये प्रक्षेपांतर जो है। उसके पहले हम लोग ये 2 इंच पहले सर्कल बना लेते हैं हम लोग इसे नाप से। ये मैं सर्कल बना लिया। इसके बाद 15 डिग्री का मैं नाप लेके छोड़ काटूंगा। 30, 45, 60, 75, 90, मैं ऐसे फिर ऐसे खींच लूंगा सीधे इस पॉइंट से। 15 डिग्री का है, ये 30 का है, और ये 45 का है, और ये 60 का है, और ये 75 का है। यहाँ तक आप लोग खींच लेंगे पहले। इसके बाद आपको ये डिग्री भी डाल देना। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। इसके बाद ये लंगड़ा प्रताप की सहायता से ये 15 डिग्री जो ये है, इसकी यहाँ से इतनी दूरी लेंगे, यहाँ से इसका पहले हम लोग यहाँ से 0 मान लेते हैं, ओ केंद्र मान लेते हैं। यहाँ से इतनी दूरी, ये 15 डिग्री की डिस्टेंस लेंगे, दूरी यहाँ पे लेंगे ओ बिंदु पे। फिर यहाँ से एक सर्कल खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये खींच दिया। फिर 15 डिग्री से यहाँ से एक समांतर रेखा खींच देंगे 90 डिग्री पे, या ये ऐसे।
15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60, ये 75, ऐसे खींच देंगे। इसको खींचने के बाद मैं आपको क्वेश्चन पे फिर आता हूँ। ये बोला है 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाना है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ 30 डिग्री, जो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, वहाँ से हम लोग 90 डिग्री का रेखा खींचेंगे। यहाँ से नापेंगे 90 डिग्री का रेखा, पहले यहाँ से मिलाएंगे, बिन पॉइंट पे रखेंगे, सर्कल वाले पॉइंट पे ऐसे 90 डिग्री खींचेंगे, चिन्ह लगा के, एकदम सीधा होना चाहिए। ये मैंने खींच दिया। इस 90 डिग्री से बाहर नहीं जानी चाहिए लाइन। फिर ये 45 डिग्री वाला भी खींचेंगे ऐसे ही 90 डिग्री खींच के। ऐसे ही सब खींच देंगे, 60 डिग्री वाला भी 90 पे लेके। और ये 75 वाला भी है 90 डिग्री। ये हो गया। इसके बाद हम लोग को, इसको खींचने के बाद हम लोग फिर प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में दिया ये है 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप लोग अक्षांश तो जानते ही होंगे, अक्षांश इसे बोलते हैं। ये मैं बुक ग्रिड बनाया, इस समांतर रेखा को ही अक्षांश बोलते हैं, ऐसे ऐसे लाइन को। और ये फिर अक्षांश 30 डिग्री से 75 डिग्री तक है। 30 से 75 डिग्री नॉर्थ साइड में है। और ये हम लोग का प्रक्षेपांतर दिया था क्वेश्चन में, फिर आते हैं हम लोग। प्रक्षेपांतर दिया था 15 डिग्री का, तो हम लोग लिखेंगे 30, 45, 60, 75, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न में आते हैं। ये देशांतरी विस्तार 30 डिग्री पश्चिम से 120 डिग्री पूरब है। देशांतर भी आप लोग जानते होंगे, ऐसी सीधी सीधी रेखा को देशांतर बोलते हैं, को हम लोग देशांतर बोलते हैं। इसको भी 30 से 120 डिग्री पूरब में है, पश्चिम से ही है। फिर हम लोग ये देशांतर रेखा को 30 डिग्री पश्चिम से 120 डिग्री पूरब में है। तो फिर पहले हम लोग 30 तक है, 30 को हम लोग प्रक्षेपांतर भी देखते चलना है 15 डिग्री का। तो इसके बाद ये 15 डिग्री लेंगे, फिर इसके बाद 0 आ जाएगा, पूरब की ओर से हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद 15 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री। ये इस तक आ गए हम लोग। ये देशांतर है, ये वाला देशांतर रेखा। इसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे। और इसके बाद मैं इसके लिया और ये एक सीधा लाइन में खींच दिया, कितना भी बड़ा खींच सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर इस वाले फिगर पे आते, 15 डिग्री लेंगे। हम लोग इसकी दूरी पहले लेंगे 15 डिग्री की, यहाँ तक ये रहा। यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, 15 डिग्री की ये रही है, खींच देंगे। दूरी खींचने के बाद इसके बाद हम लोग फिर प्रश्न में आते हैं। लिखा हुआ ये है अक्षांश रेखा 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो ये रहा 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। तो हम लोग 30 डिग्री का दूरी लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो हम लोग 90 डिग्री खींचे थे, दूरी लेंगे यहाँ से 30 डिग्री से। फिर यहाँ से, फिर इसके बाद इस जो रेखा खींचे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे 30 डिग्री की।
ऐसे खींच देंगे। और फिर इस साइड भी ले लेंगे, खींच देंगे छोटा सा। इसके बाद हम लोग फिर प्रश्न में आते हैं। ये लिखा हुआ प्रक्षेपांतर 15 डिग्री का, तो यहाँ से हम लोग 15 डिग्री का ये डिस्टेंस ले लेंगे। ये 15 डिग्री का डिस्टेंस ले लेंगे। ये 15 डिग्री ये डिस्टेंस ले लिया मैंने। इसके बाद यहाँ से फिर ये टिक लगा देंगे 15 डिग्री का यहाँ से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 45 से 7 की डिस्टेंस ले लेंगे। 45 की ये 90 डिग्री वाली जो है यहाँ से ले लेंगे, ऐसे यहाँ तक आ रही है, ये भी खींच देंगे। मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको आगे खींच देंगे। इसके बाद ये फिर चांदा से इधर से सर्कल बना देंगे। इसके बाद फिर आपको ये 60 डिग्री का लेना है। इसके बाद आपको 60 डिग्री की लेनी है। ये रही डिस्टेंस, ये रही डिस्टेंस 60 डिग्री की। उसके पहले हम लोग 15 डिग्री की ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये दूरी यहाँ से इसके ऊपर वाली, यहाँ से 15, ये 15 डिग्री की ये दूरी है। इसके बाद हम लोग 60 की लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। फिर हम लोग ये 15 की थी, फिर यहाँ तक ये खींच देंगे। फिर यहाँ से चांदा को यहाँ पे लंगड़ा प्रताप को यहाँ पे रखेंगे। फिर ये इसे सर्कल बना देंगे। हम लोग को ये 75 तक ही बनाना है। फिर इसके बाद ये फिर 15 डिग्री का ही लेंगे डिस्टेंस, ये लेंगे। फिर ये हम लोग दूरी ले लेंगे, ये 75। इसके बाद 75 डिग्री की दूरी लेंगे, ये यहाँ से हम लोग लेंगे। फिर ये सर्कल बना देंगे। ये आपका ऐसे बन जाएगा। इसके बाद हम लोग डिग्री लिख देंगे इसकी, जो ये नॉर्थ से है 30 डिग्री, नॉर्थ से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ये रहा 30, 45, 60, 75। तो हम लोग नीचे से ये 30 वाली लाइन थी, ये सर्कल 30 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये 45 की थी, इसके बाद ये 60 की थी, और ये लास्ट वाली 75 की थी। इसको करने के बाद आप लोग को इसके बाद ये 15 प्रक्षेपांतर 15 डिग्री की है। हम लोग ये 15 डिग्री वाली ले लेंगे, ये दूरी जो हम लोग 30 15 वाली थी जो यहाँ पे है, ये 30 से हम लोग को लेना है, 30 से, क्योंकि ये 30 वाली अक्षांश रेखा है। 30 वाली ये डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ से जितनी 30 डिग्री तक है ऐसे ले लेंगे, 1 2। और कैसे आपको लेना है, ये क्वांट कर इसके बाद हम लोग काउंट करके ही लेंगे। जैसे ये 30, 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75 ये सब डिग्री में है, तो काउंट करने पे 11 आ रहे हैं, तो 5 इधर रहेंगे, 5 इधर, और ये बीच वाला जो आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग। ये वाली थी 30 डिग्री की। दो हो गया है। इसके बाद एक 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक 5। ऐसे ही इस साइड भी कर देना है, ऐसे ही इसी साइड 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, डिग्री देशांतर वाला। आधा इस साइड लिखेंगे और आधा, 11 टोटल है, टोटल 11 अंक हैं। 30 से स्टार्ट करते हैं,
30, 15, 0, 15, 30, ये बीच में 45 आ रहा है। 60, 75, 90 डिग्री, 105 और 120 हो गया। इतना हो जाने के बाद फिर 45 डिग्री का हम लोग, इसके बाद हम लोग 45 की ये जो 45 डिग्री दिख रही है यहाँ से आएंगे, इस जो समांतर खींचे गई हुई रेखा उसकी दूरी लेंगे, ये दूरी ले लेंगे। फिर यहाँ से 45 डिग्री जो है दिख रहा है, इसके बाद हम लोग फिर 5 इधर ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो गया। फिर इस वही सेम इस साइड भी हम लोग लेंगे। फिर उसके बाद ये हो जाने के 45 को हो जाने के बाद इसके बाद 60 डिग्री का लेंगे। 60 डिग्री ये रहा, यहाँ से फिर ये वाली दूरी लेंगे, ये 60 वाली, ये दिख रही है 60 लाइन, ये वाली दूरी हम लोग लिए हैं। फिर ये खींचेंगे, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड भी वही खींचेंगे। 60 डिग्री लेने के बाद इसके बाद हम लोग 75 डिग्री का लेंगे, ये डिस्टेंस ले लेंगे 75 डिग्री का, इसको भी 5 खींच देंगे यहाँ पे। 1, 2, इसको खींचने के बाद हम लोग यहाँ से मिला देंगे ऐसे। इस रेखा से हम लोग ऐसे मिला देंगे। फिर इस साइड का भी ऐसे ही सब पूरे लाइन को ही मिला देंगे। ऐसे बना देंगे। इस लाइन को खींचने के बाद ये इस ऐसे बन जाएगा। इस साइड साइड लाइन को जो बाहर आया हुआ है उसे मिटा देंगे हम लोग। इसके बाद जो ये बीच वाली रेखा में इसको भी सफाई कर देंगे। इसके बाद इस तरह से आप लोग को सफाई से बनाना है। इसके बाद ये इस तरह नाम भी लिखना है, ये प्रदर्शक भिन्न भी लिखना है, और ये इस साइड का इस तरह रहना चाहिए। इसके बाद आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन लगाना भी पड़ेगा। और कोई दिक्कत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।